द रिकॉर्ड ऑफ द परचेज्ड एसेट्स, द जर्नल प्रॉपर कंटेन्स दोज रिकॉर्ड्स। जितना भी अपना एसेट्स रहता है, परचेज ऑफ एसेट, हम लोग ने फर्नीचर परचेज किया है फॉर द बिजनेस, तो जो फर्नीचर रहता है वो हम, चाहे वो क्रेडिट परचेज भी हो, बट हम लोग वो कहाँ पे लिखेंगे? जर्नल, जर्नल प्रॉपर में, यहाँ पे प्रॉपर जर्नल भी उसे बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो वो हम जर्नल में लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर, सॉरी। तो परचेज बुक में क्या आता है? ऑल क्रेडिट परचेजेस, एंड हम इसमें क्या नहीं लिखेंगे? एनी एनी परचेज ऑफ एसेट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक्स फ्रॉम documents, invoice or received from the supplier of the goods serve as the source document। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? इनवॉइस या बिल्स। किसमें? परचेज बुक में, क्योंकि हम लोग कैश बुक पे कैसे हमें डायरेक्ट बताया जाता था कि नहीं ये कैश परचेज ऑन द स्पॉट होता है, बट परचेज बुक में क्या होता है? क्रेडिट परचेज होता है। तो क्रेडिट परचेज क्या, आपको बाद में पैसे मिलते हैं, तो आपको क्या रेफर करना पड़ता है? आपके जो जूने पुराने बुक्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनवॉइसेस, इनवॉइसेस यानी आपके जो एक पीस ऑफ पेपर रहता है जिसपे आपको सब कुछ दिया रहता है कि ये कंपनी के साथ आपके कितने ट्रांजेक्शन हुए, दैट इज नोन एज इनवॉइस। आपका जो लास्ट फाइनल प्राइस है वो होता है आपका इनवॉइस। बिल्स, आप जो नॉर्मली बिल्स बनाते हो कि नहीं ये बंदे से, नहीं तो ये कंपनी से, अपने कंपनी में इतने इतने पैसे आने बाकी हैं, नहीं तो हम लोग को ये कंपनी को इतने इतने पैसे देने हैं, तो दैट इज नोन एज बिल्स। we make the entries in the purchase book with the net amount of the invoice। invoice यानी हम लोग ऊपर से समझा हम लोग ने invoice मतलब क्या, तो we make the entries in the purchase book with the net amount। what do you mean by net amount? total amount। net amount means the final amount या total amount, okay, total amount of the invoice, which is why a purchase book does not contain trade discount or other details which are on the invoice। इसके लिए हम लोग क्या नहीं इसमें इंक्लूड करते? ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, ऐसे कुछ भी होगा तो हम उसे इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसमें परचेज बुक हम लोग में कैश डिस्काउंट इंक्लूड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बैलेंस करते हैं, बट हम लोग वैसे कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, every month of the total of the purchase book is posted on the debit side of the purchase account। every month total of the purchase book मतलब क्या? जो आपका लास्ट बैलेंस आता है उसका टोटल कहाँ पे पोस्ट करते हैं हम लोग? डेबिट साइड ऑफ द परचेज बुक। हमें परचेज बुक, ये देखो हमारा जो परचेज बुक का फॉर्मेट है, परचेज बुक, डेट, इनवॉइस नंबर, मतलब हम लोग का जो बिल नंबर है उसे इनवॉइस नंबर बोलते हैं, ओके। नेम ऑफ द सप्लायर, मतलब जिससे हम लोग ने परचेज किया है गुड्स पर हमारा उसे पैसा देना बाकी है, तो उसका नाम, उसके बाद एल एफ मतलब लेजर फोलियो, डी मतलब अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स रहेगा वो ट्रांजेक्शन के बारे में वो हम लिखेंगे, एंड टोटल अमाउंट। However, the individual accounts of the supplier may be deposited daily। इंडिविजुअल अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर में भी डिपॉजिटेड डेली मतलब क्या? हर, हम लोग कैसे ऊपर हम लोग ने दो नाम देखा, परचेज बुक और परचेज डे बुक। हर दिन एक सप्लायर से हम लोग समझो क्रेडिट पे रोज माल ले रहे हैं, रोज परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग उसे परचेज डे बुक में लिखेंगे। दोनों एक ही अकाउंट है, परचेज बुक एंड परचेज डे बुक, बट हम लोग उसका नाम चेंज कर रहे हैं, किसमें? परचेज डे बुक। हम उसको, वो इंडिविजुअल को कौन से बुक में लिखेंगे? परचेज डे बुक, क्योंकि उसका रोज रोज ट्रांजैक्शन पोस्ट हो रहा है, और द अमाउंट wherever the transaction is too large, the entries in the ledger can be posted weekly or fortnightly। fortnightly मतलब हर रात को, या weekly मतलब हर वीक में, ओके। गिवन बिलो इज द फॉर्मेट ऑफ द, हम लोग ने फॉर्मेट पहले ही देखा, नेम, सॉरी, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, एल एफ, डिटेल्स, टोटल अमाउंट, ओके। यहाँ तक समझ में आया? कैश परचेज क्यों नहीं आएगा? कैश परचेज इसके लिए नहीं आएगा वैष्णवी, क्योंकि हम लोग आगे एग्जांपल्स देखेंगे तभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग परचेज रिटर्न बुक भी देखेंगे, ओके।
वो एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ में आएगा। हम्म। ओके। हाँ, परचेज रिटर्न बुक, when goods purchased on credit are returned to the supplier, these are recorded in purchase return book। मतलब अभी हम लोग ने मैंने वैष्णवी से कैसे एक 5 रुपीज का पेन खरीदा था, बट अभी मुझे वो 5 रुपीज का पेन नहीं चाहिए, तो मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ। यूज्ड गुड नहीं है, मैंने यूज नहीं किया उसे, मैंने डायरेक्ट खोला और मैंने रख दिया उसके बाजू में। आफ्टर सम डेज मैंने क्या किया, वैष्णवी को बोला भाई तू ये वापस ले ले और मुझे मेरा पैसा वापस कर, क्योंकि मैंने तेरा पेन यूज भी नहीं किया और वो वैसे ही पड़ा रह रहा है, मैं उसको यूज करने भी नहीं वाला हूँ। तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। मैंने जो परचेज किया था मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ। उसका एक अलग बुक बनता है, दैट इज नोन एज परचेज रिटर्न बुक। क्या बोलते हैं उसे? परचेज रिटर्न बुक। समटाइम्स द गुड्स परचेज्ड कैन बी डिफेक्टिव और ऑफ लो क्वालिटी। अभी कैसे कभी कभी हम लोग बड़े बड़े कंपनीज में, एक ऐसे हम लोग ने एक छोटा एग्जांपल लिया, बड़े बड़े कंपनीज में क्या होता है, कंपनी लेवल पे बड़ा बल्क ट्रांजैक्शंस होता है। इसके लिए फॉर एग्जांपल हम लोग ने अगर पेन का एग्जांपल लिया है, तो ऐसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग को बॉल पेन खराब मिलते हैं। तो वैसे ही हमारे जो कंपनी के लेवल पे हम लोग देखने जाए कि कभी उन्होंने फर्नीचर मंगाया है, नहीं तो कभी उन्होंने एक रॉ गुड्स का स्टॉक मंगाया है, फॉर एग्जांपल वुड, सैंडलवुड मंगाया, बट सैंडलवुड आया ही नहीं। सैंडलवुड जितना उन्होंने 10x10 का मंगाया था, उनको वो टूटा हुआ मिला। नहीं तो उन्होंने कुछ बाइक मंगाया था फॉर कंपनी पर्पस, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट है। तो वो जहाँ से बाय किया हुआ चीज़ है, वो वहां पे जाएंगे और वो क्या करेंगे, भाई हमें एक तो रिफंड दो, नहीं तो हमें एक्सचेंज करके दो गुड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी क्या करती है, एक्सचेंज नहीं करती वो गुड्स को, मतलब वही गुड्स वापस नहीं खरीदती, वो क्या करती है, रिफंड लेती है। क्यों? कोई रीजन? क्योंकि उनको ऐसे लगता नहीं, उनको ऐसे फील होगा कि नहीं, ये जगह से अगर हम लोग वापस लेंगे तो ये एक डिफॉल्ट गुड्स ही हमें वापस देगा, मतलब खराब चीज ही हमें वापस देगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दूसरे कोई बायर के पास से जाके लेते हैं। नहीं तो वो अगर एक्सचेंज करते भी हैं, देन ऑल्सो दे आस्क फॉर अ डिस्काउंट कि नहीं हमें थोड़े कम प्राइस में दो, क्योंकि हमें कभी चाहिए था, हमारा डिले हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा डिस्काउंट मांगते हैं, नहीं तो वो गुड्स का प्राइस कम करो ऐसे बोलते हैं। ओके। सेपरेट बुक इज मेंटेन फॉर द परचेज रिटर्न। हमें परचेज रिटर्न का भी एग्जांपल नहीं, तो हमें आइडिया आ गया परचेज रिटर्न क्या होता है। दीज आर नॉट डिस्ट्रक्टेड फ्रॉम द परचेजेस इन अ परचेज बुक। मतलब परचेज बुक में हम इसको बनाते हैं क्योंकि परचेज बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, ये देखो, परचेज अकाउंट डेबिट ऐसे लिखते हैं इसमें परचेज बुक में। और हम लोग वहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट ऐसे अगर हम लोग घुसा नहीं जाए, तो वो कैसे अलग दिखेगा। हम लोग जर्नल में लेजर, हम लोग सब्सिडरी बुक क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें जर्नल में इजी होना चाहिए। हमारा जो फॉर्मेट है जर्नल, हम लोग कितने स्पीड से लिखेंगे, कितने फटाफट बनाएंगे, वो डिपेंड करता है अगर हमारे पास सब्सिडरी बुक्स बनाया हुआ है कि नहीं, तो ही हम जर्नल फटाफट बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग उसे अलग लिख रहे हैं। ऑल्सो परचेज रिटर्न इज रिकॉर्डेड एट द नेट अमाउंट ऑन द इनवॉइस। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एट द नेट इनवॉइस। जैसे हम लोग परचेज अकाउंट नेट, ये देखो, when we make entries in the purchase with the net amount of the invoice, यहाँ पे हम लोग भी नेट अमाउंट पे ही अमाउंट पे बना रहे हैं ना एंट्रीज। तो वैसे ही जब हम परचेज रिटर्न भी, जो हम लोग ने खरीदा है उसको रिटर्न भी कर रहे रहेंगे, तो फिर भी तभी हमें नेट अमाउंट पे ही उसे रिटर्न करना है। ओके। डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी रिटर्न ऑफ द गुड्स, इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। डेबिट नोट मतलब क्या कि हम अलग से, हम लोग जैसे यहाँ पे एक बॉक्स में बना रहे हैं ना, हमें जितना भी परचेजेस आएगा हम लाइन वाइज लिखते जाएंगे। बट डेबिट नोट, व्हाट डू यू मीन बाय नोट? नोट अलग अलग लिखा जाता है। एंड डेबिट नोट इन द सेंस हम लोग ऐसे बनाएंगे, बट हम लोग उसका पर्टिकुलर अलग कॉलम बनाएंगे, हम लोग आगे देखेंगे उसे कि कैसे उसको अच्छे से बनाना है इन एग्जाम्पल्स। द ओरिजिनल वन इज सेट टू द सप्लायर व्हाइल द डुप्लीकेट कॉपी इज केप्ट फॉर आवर ओन रिकॉर्ड। अभी जब हम परचेज अकाउंट, परचेज बुक बनाते हैं, तभी हम लोग बस एक ही जगह पे उसका एंट्रीज बनाते हैं। बट एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न बुक हम दो बनाते हैं, एक अपने लिए और एक अपने
सप्लायर के लिए। द डेबिट नोट कंटेन नेम्स ऑफ द सप्लायर, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न एंड द रीजन देयरफॉर, मतलब रीजन क्या है गुड्स रिटर्न करने का, मतलब डैमेज्ड है, हमें नहीं चाहिए, या ऐसे कुछ रहेगा वो। ईच डेबिट नोट इज डेटेड एंड सीरियली नंबर्ड। द सप्लायर में कंटेन अ क्रेडिट नोट। अभी सप्लायर के पास जब ये डेबिट नोट पहुंचेगा तभी वो एक क्रेडिट नोट बना के भी हमें भेज सकता है कि ये रख भाई, तेरे पास हमारा क्रेडिट नोट, की आगे अगर तुझे कहीं पे काम आए। नहीं तो लीगल पर्पसेस में भी ये परचेज रिटर्न बुक्स, कौन सा भी बुक्स हो, वो अगर एक बार बना के सीए के पास साइन स्टैम्प करवा के ले, दैट बिकम्स अ लीगल एंटिटी। उसका अलग से एक स्टेटस है। अगर आप ये बुक्स अगर जाके कोर्ट में दिखाओगे तो उसका अलग एक वैल्यू होता है। ओके, तो सप्लायर यहाँ पे अपने हमको ऐसे ऐसे गुड्स मिला है उसका क्रेडिट नोट बना के अपने को भेजेगा। गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड इज देयरफॉर सेंट टू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। तो सप्लायर को वो कस्टमर से गुड्स रिसीव हो गया, इसके लिए वो एक क्रेडिट नोट अपने कस्टमर को भेजेगा। ओके, द गिवन विद द फॉर्मेट ऑफ द परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, पोर्टफोलियो डिटेल्स, अमाउंट। पर्टिकुलर्स की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? फॉर हम लोग ने जैसे परचेज बुक में लिखा नेम ऑफ द सप्लायर, तो वैसे ही हम यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह पे नेम ऑफ सप्लायर लिखेंगे। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमें आइडिया आएगा कि हम लोग को ट्रांजैक्शंस कैसे करना है। फर्स्ट इज रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस मैक एंड को। ओके, डेट 1 अगस्त। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट थोड़ा स्पेसिफिक रहते हैं, 2014। ओके, ईयर इसके लिए 2014 फर्स्ट। परचेज्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। यहाँ पे अगर आपको इनवॉइस नंबर दिया है देन यू विल हैव टू राइट द इनवॉइस नंबर। हाँ, देखो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको एक ब्रैकेट कॉलम दिया है, आपको ये सब फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे भी हमें बताया गया है कि आपको इनवॉइस नंबर फॉर्मेट में बनाना है, इसके लिए बनाना पड़ेगा और उसमें इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा अगर आपको कंपलसरीली दिया है क्वेश्चन में। तो परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 2000 बॉल्स एट द रेट 5 पीस ईच। 2000 हम लोग ने खरीदे हैं फ्रॉम एबीसी लिमिटेड एट रुपीज पर बॉल। तो हम लोग डेट में लिखेंगे, के पहले डेट 1 अगस्त, उसके बाद इनवॉइस नंबर 524। ओके, नेम ऑफ द सप्लायर एबीसी लिमिटेड। कौन सा बुक है ये भी देखो, बुक कौन सा है? परचेज बुक ऐसे लिखता है, इन बुक्स ऑफ मिसेस मैक एंड कंपनी परचेज बुक। नेम क्या लिख रहे हैं? फॉर एबीसी लिमिटेड, एलएफ अमाउंट। एबीसी लिमिटेड ने क्या किया? हम लोग ने एबीसी लिमिटेड से क्या खरीदा? 2000 बॉल्स एट द रेट 5 पीस ईच। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 5 रुपीज पर बॉल हम लोग का टोटल अमाउंट क्या हुआ? 10,000 रुपीज। 2000 बॉल्स मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज पर बॉल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ओके, समझा? क्या है? 15 purchased from XYZ Limited, invoice number 100 bats at the rate 50 rupees per price। 100 bats खरीदे हैं तो 50 rupees पर प्राइस, 250 rupees पर बैट। तो 15 अगस्त, इनवॉइस नंबर 611, कंपनी नेम, सप्लायर का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड। 100 बैट खरीदा, कितने प्राइस में? 250 रुपीज पर प्राइस। टोटल वैल्यू हुआ है उसका 25,000। अभी हम लोग वापस देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है हमें? ट्रेड डिस्काउंट। हम लोग ने ये देखा था कि कहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हम लोग ने इंक्लूड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में हम लोग ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, हम्म, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट गिरा अपने को 20%। तो
25,000 का 20% कितना होता है? 20,000। तो लिटरली हम लोग ने ट्रांजैक्शन पहले से भी किए, परचेज फ्रॉम सेम ट्रांजैक्शन है, रेट डिस्काउंट लगाना है एंड वैसे ही करना है। तो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, तो फटाक से मुझे सॉल्व करके दो। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो भी सॉल्व करो। आपको इसका क्या बनाना है, कौन से बुक्स बनाने हैं? परचेज बुक। यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है आपको परचेज रिटर्न बुक्स बनाने हैं? नहीं। तो आपको अगर दिया भी नहीं रहेगा कि कौन सा बुक्स बनाना है, देन आपको एक ट्रांजैक्शन, दो ट्रांजैक्शन, तीन ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन हैं वो रीड करने हैं। परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या बताया गया है हमें कि यहाँ पे एक भी परचेज रिटर्न बुक का एक भी एंट्री नहीं है, हेंस हमें क्या बनाना है? परचेज बुक्स ही बनाना है। चलो ये फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट चाहिए तो मैं वापस कॉपी पेस्ट करता हूँ, नहीं तो फॉर्मेट इजी है। फॉर्मेट चाहिए तो पहले फॉर्मेट बना लो। परचेज बुक्स, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लाई, सब लोग बनाओ। वैष्णवी, अभी मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। परचेज, कैश परचेज क्यों नहीं होगा? कैश परचेज क्यों नहीं होगा? अभी आपको अगर कल आप थे लेक्चर में, राइट? तो हम लोग ने कैश बुक में क्या किया था? कैश बुक में हम लोग ने बस कैश ट्रांजैक्शन लिखा था, राइट? याद होगा आपको तो। सबके सब कैश ट्रांजैक्शन हम कहाँ पे लिखे थे? कैश बुक में, क्योंकि हम लोग कैश बुक में बस और बस कैश ट्रांजैक्शन ही लिख सकते हैं। तो अभी बाकी के जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? एक क्वेश्चन आया रहेगा। तो एक क्वेश्चन हम लिखेंगे परचेज बुक में, जितना भी कैश ट्रांजैक्शंस है रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स, जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं, सॉरी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, वो हम परचेज बुक में लिखेंगे। एंड उसका जो अमाउंट है वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि हम लोग ने किसी से तो गुड्स लिया है। हम लोग अभी परचेज बुक ही लिखे, मतलब किसी से तो हम लोग ने गुड्स लिया है एंड उसका पैसा देना बाकी है। इसका मतलब क्या होता है? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है और हम लोग ने परचेज किया है। हेंस व्हाट विल द जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? व्हाट विल द जर्नल एंट्री? वैसे इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? समझो, मैंने एक गुड्स गुड्स बॉट फॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग ने कैश एंट्री किया, मतलब कैश दिया। तो अगर आई बॉट अ मशीनरी फ्रॉम वैष्णवी फॉर 2,000 रुपीज, तो इसका एंट्री क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू वैष्णवी अकाउंट क्रेडिट। तो अब हम लोग ने कैश अकाउंट में क्या सीखा था? जितना भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वो बस और बस कैश बुक में ही आएगा। तो अभी सबके सब कैश एंट्रीज वहां पे ही रह गए कैश बुक के अंदर। तो हम लोग परचेज अकाउंट में कैश एंट्रीज लिखेंगे लॉजिकली? नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हम लोग कहाँ पे सब कैश एंट्रीज कहीं कहाँ पे कर रहे हैं? कैश बुक में। सिंपल एज दैट। कैश एंट्रीज हम लोग परचेज बुक में क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो कैश बुक में लिख रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। एंड कैश बुक में हम लोग क्रेडिट एंट्रीज क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जितने भी क्रेडिट एंट्रीज हैं रिलेटेड टू गुड्स, तो वो हम लोग कहाँ पे लिख रहे हैं? परचेज बुक में। सिंपल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अभी सबका फॉर्मेट बना के हो गया रहेगा। फटाक से ये एक छोटा सा जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो सॉल्व कर दो। याद ना, हमेशा टोटल लिखना मत भूलना लास्ट में। टोटल के लिए मार्क्स रहता है बहुत जगह पे। इजी ट्रांजैक्शन है, फटाफट लिखो। जिसका हो गया वो व्हाट्सएप पे सेंड करो, ग्रुप पे। और परचेज बुक्स,
परचेज बुक में बस गुड्स के रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन बराबर। उसमें हम लोग हमने जैसे ऊपर सीखा कि जैसे अगर कोई फर्नीचर का अगर हम लोग ने नहीं एसेट्स का एंट्री कहाँ पे आएगा, जर्नल प्रॉपर एक लेजर बुक है वो भी, जर्नल प्रॉपर करके वहां पे जितना भी एसेट्स रिलेटेड अकाउंट्स का ये होगा, क्रेडिट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आई बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट एट द रेट 2000 रुपीज, तो इसका क्या आएगा, क्रेडिट एंट्री है। कैश एंट्री का अगर हम लोग ने कौन सा भी हम लोग ने कल कैश एंट्री पे भी हम लोग ने एसेट्स खरीदा, तो वो एसेट्स हम लोग ने कहाँ पे लिखा, कैश बुक के अंदर हम लोग ने लिखा, क्योंकि कैश के रिलेटेड जितना भी एंट्रीज है वो अकाउंट्स में एसेट्स में रहने दो या गुड्स में रहने दो, वो हम लोग कैश बुक में ही करेंगे। बट अगर हम लोग ने वो एसेट्स क्रेडिट पे खरीदा है तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर में हो, वो हम आगे सीखेंगे। बट अभी के लिए क्या रहा याद रखो, अगर एसेट्स के रिलेटेड एंट्रीज हैं तो हम लोग वो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ओके, वो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करो पहले। सब लोग लिखो एक साथ। एक मिनट फॉर्मेट होता डबल से। हाँ हाँ, है। ये देखो। तो बोलो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हो गया। फर्स्ट वगैरह सेकंड वाला भी कर दो, सेम ही है, थोड़ा सा ही अलग है, एकदम स्लाइट डिफरेंस है। जल्दी लिखो। डिटेल्स में क्वांटिटी लिखेंगे। क्या क्या, डिटेल्स में क्वांटिटी नहीं लिखेंगे ना, मतलब यहाँ जैसे थाउजेंड डिटेल्स पेन्स का काम क्या है, डिटेल्स में क्या लिखेंगे हम लोग, पेन्स हमें या उन लोग का। हाँ बताओ हाँ बताओ। तो बोल 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 बोल। डिटेल्स में हम लोग क्या लिखते हैं अभी यहाँ पे, पहले कैश बुक में हम लोग को कैसे मिलता था कि डायरेक्ट अमाउंट दिया जाता था, नहीं तो हम लोग कैश, नहीं तो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, वो वैसे करना पड़ता था। बट यहाँ पे कैसे हम लोग को 100 पेन्स का अमाउंट क्वांटिटी दिया है, एंड उसके बाद हमको अलग से प्राइस दिया है ना उसका, तो हम लोग डिटेल्स में क्या लिखेंगे, हाँ डिटेल्स में हम लोग 100 पेन्स मल्टीप्लाइड बाय ₹5 इज इक्वल्स टू 500, ऐसे करके हम लोग उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए वो कॉलम है डिटेल्स, छोटा छोटा डिटेल्स जो है वो वहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद ओके। सेकंड सेकंड वाले में हम लोग कैसे लिखेंगे,
10,000 pencils multiplied by हाँ 3 वो समझा। इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। एंड फिर ट्रेड डिस्काउंट का भी वहां पे ही हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू जो अमाउंट आएगा वो। ओके। हाँ वो समझा, बट इधर कैसे मतलब जब कैश बुक अपन कर रहे थे तब जो कैश को छोड़ के जो दूसरा जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा था तो उसको अपन लिख रहे थे रिसिप्ट या पेमेंट साइड पे, है ना? तो आगे बताओ। इसके अंदर मतलब परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, तो इसके अंदर कैसे लिखने का? परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऐसे हाँ लिखने का? सिंपल, परचेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट परचेज फ्रॉम एक्सवाइजेड अकाउंट, एक्सवाइजेड लिमिटेड अकाउंट, ऐसे। इनवॉइस नंबर लिखने का मत भूलो, ठीक है।
हुआ? पायल, वैष्णवी, सहजी। अब तीनों ही और बिक्री होगा। हुआ तीनों का? सेकंड क्वेश्चन चालू है, खत्म होने पर है। करो करो करो। वैष्णवी आपका कितना हुआ है? वैष्णवी पायल आपको कितना हुआ है? ओके। पायल। ओके ओके ओके, करो करो करो। सेवेंथ एंट्री जो है, 7 जनवरी 2010 सेकंड वाले का, उसमें कैसे कि दो दो अलग अलग दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, डिटेल्स में आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, स्पेस बहुत यूज करो, स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको अलग अलग लिखना, जंबल मत कर देना।
अभी हमने देखा कि परचेज बुक में कैसे लिखने का, बट अब हम देखेंगे कि परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न बुक में हम से लिखेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मिस्टर मिस जेन एंड कंपनी। डेट है 2018, 3rd अगस्त। रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम एमएनसी लिमिटेड। डेबिट नोट दिया है। डेबिट नोट यानी क्या नंबर है वो, ये देखो नीचे हमें नंबर लिखना है, ऐसे ये फॉर्मेट है इसका। डेट, डेबिट नोट, नेम ऑफ सप्लायर, एलएफ, अमाउंट। यहाँ पे हमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हमने लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या है? रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम एमएनसी लिमिटेड 2 TVs एट द रेट 50,000 पर पीस। तो उसका क्या आएगा? 3rd अगस्त। डेट लिखा हम लोग ने 2018। डेबिट नोट में हम लोग ने 24 लिखा, हमें दिया गया है इसलिए आपको लिखना है। नेम ऑफ सप्लायर क्या है? एमएनसी लिमिटेड। फिर हम लोग डिटेल्ड कैसे हम लोग बाजू में लिखते थे, तो हमें यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन देना है कि क्या लिखा है, क्या है। 2 TVs एट द रेट 50,000 पर पीस क्या है, हमें यहाँ पे लिखना है कि क्या हम रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे हमें लाइन में एक लिखना है एंड हमें कैलकुलेशन डायरेक्ट दिखाना है। टू 2 TVs यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 50,000, 1 लाख रुपीज हो गया इसका अमाउंट। एंड नेक्स्ट इज 17th गुड्स रिटर्न परचेज फ्रॉम दया लिमिटेड। जैसे हम लोग ने परचेज किया था, क्या परचेज किया था? 10 DVD प्लेयर्स एट द रेट 2500 पर पीस, 2500 पर पीस। ट्रेड डिस्काउंट दिया है कितना? 20%। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दया लिमिटेड। डेट लिखा, डेबिट नोट लिखा, दया लिमिटेड 10 डेबिट पेयर्स 2500 पर पीस, 25,000 का प्राइस आएगा। लेस करने का है 20% इसका ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TD, T.D. तो TD कितना आएगा? 5,000। तो 25,000 माइनस 5,000 आ गया 20,000। उसका टोटल अमाउंट क्या आ गया? 20,000। नेक्स्ट 30 अगस्त, उसका डेबिट नोट है 28। ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं। रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स, डेबिट नोट 28, 5 रेफ्रिजरेटर्स फॉर 60,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। एक्स लिमिटेड 5 रेफ्रिजरेटर्स एट द रेट 1,000 नहीं 12,000 रुपीज पर। तो हो गया 60,000 रुपीज, लेस किया ट्रेड डिस्काउंट से 10%, 6,000 रुपीज आया। 60,000 माइनस 6,000, 54,000 टोटल हमेशा लिखना है। तो आ गया टोटल 1,74,000 टोटल आ गया। समझा? इजी है। अपने को सारा का सारा डिटेल्स दिया गया है, हमें क्या करना है? बस वो सप्लायर का नाम लिखना है एंड उसका कंटिन्यू प्रोसेस करते जाना है। इजी है, समझा? इस पे क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वो लास्ट ट्विस्टेड क्वेश्चन करते हैं एंड आज के लिए वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इसके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द पोस्ट रिटर्न बुक फॉर द स्टेशनरी मर्चेंट MS पेन स्टोर, होशियारपुर, पंजाब, इंडिया। तो हम लोग के पास एडीज हैं। फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल 2018 को क्या हुआ? 10 पैक इसके लिए। उसके बाद 4 अप्रैल को क्या हुआ वो? ओके, तो यहाँ पे अलग अलग हेंस हम लोग फॉर्मेट देख लो, वैष्णव फॉर्मेट देख। डेट, डेबिट नोट, नेम ऑफ सप्लायर, LF, अमाउंट। यहाँ पे भी अगर आप डिटेल्स लिखना चाहते हो, अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप लिख सकते हो। परचेज रिटर्न अकाउंट में भी कोई मना नहीं है, डिटेल नहीं लिख सकते। आपको लिखना है, लिखो, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा उसके लिए, बट आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होगा उसका। ठीक है, नहीं तो एक काम करते लिखते हैं जस्ट, अगर कोई टीचर को लगे कि नहीं लिखना ही चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, LF, डिटेल्स, अमाउंट। जो ये नीचे लाइन में लिख रहे हो ना, उसका उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका डिटेल्स जो हम लोग यहाँ पे लेस कर रहे हैं, वो अच्छे से अलग से एक कॉलम बनाओ और उसमें सबका सब कैलकुलेशन दिखाओ। ठीक है,
डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, LF, डिटेल्स, अमाउंट। कर वैसे भी कर देते हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई टीचर को चाहिए रहेगा, नहीं तो कोई प्रोफेसर को चाहिए रहेगा कि नहीं इन्होंने डिटेल्स नहीं लिखा। कंपलसरी नहीं है डिटेल्स लिखना परचेज रिटर्न बुक में। परचेज बुक में लिखना जरूरी है, कंपलसरी है, बट परचेज रिटर्न बुक में किसी ने कंपलसरी किया नहीं है आज तक। बट कोई प्रोफेसर है तो कोई टीचर ऐसे कंपलसरी कर दे, उससे अच्छा हम लोग खुद से ही लिख देते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, LF, डिटेल्स और अमाउंट। जल्दी से बनाओ ये। 2 पेज पे बनाना, एक इसके लिए, नहीं तो एक ही बनाओ, एक पेज पे ही बनाओ अभी के लिए, फिर स्टेट क्वेश्चन के लिए हम लोग बाद में बनाते हैं। 58 57 हुआ है। 60 तक वेट करते हैं, मतलब 8 o'clock तक वेट करते हैं। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ 3 मिनट में, और फॉर्मेट बना के हुआ तो चार्ट में लिख दो। ओके, हुआ। शहजीन आपका हो गया फॉर्मेट बना के? बना रही हूँ। बनाओ। कौन सा सम वो जो बट कौन सा सम करने वाले थे? अच्छा, मैंने सब दिखाया? हाँ, दिखाया ना सब। हाँ वो वाला ही ना जो हाँ, अभी वो दिख वाला रहा है। है, बट वो ओरली भी डिस्कस हुआ ना, इसलिए मेरे को लगा वो नहीं है। तो डिस्कस नहीं, हम लोग ने बस ऊपर ठीक से है। डेट था, मैंने अलग से हाँ लिखा। मतलब हाँ फॉर्मेट समझा ऐसे समझा। टैबुलर फॉर्मेट में नहीं था ना, इसके लिए मैंने उसका अलग अलग डेट्स बताया कि 2 ही है अलग अलग डेट्स, बट कंफ्यूज ना हो जाए इसके लिए। फॉर्मेट बना लिया? ओके। हाँ चलो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4 का करना है अभी। हो जाए तो व्हाट्सएप पे सेंड करना, ठीक है? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व करो। 2014 Jan 1, 4 एंट्रीज हैं, 2 ट्विस्ट। जल्दी से सॉल्व करके करके खत्म करता है। चलो आगे देखते हैं। समझ सकते हैं। हाँ हाँ। डिफरेंस बिटवीन अ परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। परचेज बुक यानी क्या, जो हम लोग अभी सीखे, और परचेज अकाउंट मतलब क्या हम देखते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नल। अभी यहाँ पे इट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नल मतलब क्या, अपना पूरा जितना भी सब्सिडरी बुक्स है वो सब एक जर्नल का पार्ट है। जर्नल प्रॉपर उसका एक पार्ट है। किसका? जर्नल का। परचेज बुक, कैश बुक, ये सब एक जर्नल का पार्ट बोला जाता है। ओके, परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। लेजर में हम परचेज अकाउंट बनाते हैं। इट डज नॉट हैव अ डेब्ट एंड क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम नहीं होता, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा परचेज बुक में आपको डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम दिखा? नहीं दिखा, अलग है ये पूरा। सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द लेजर, इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। अभी आप लेजर में क्या होता है टेंशन मतलब, अभी आप इसका डिफरेंशिएशन देखो बस। परचेज बुक बैलेंस पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। परचेज बुक का बैलेंस जो होता है वो परचेज अकाउंट में, मतलब जो लेजर में है परचेज अकाउंट, राइट साइड में परचेज अकाउंट है उसका, उसमें हम लोग डेबिट नहीं तो क्रेडिट जो भी होगा वो हम करते हैं। किसका? परचेज बुक बैलेंस का। द बैलेंस फ्रॉम द परचेज बुक अकाउंट इज पोस्टेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। उसके आगे भी जो लेजर के आगे भी एक ट्रेडिंग अकाउंट करके रहता है, लेजर में ही एक पार्ट है उसका भी, उसमें हम पोस्ट करते हैं। किसको? परचेज अकाउंट को। ओनली क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड। किसमें? इस बुक में बस क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं। किसके? इसमें मतलब कौन से इसमें? गुड्स के बारे में। हम लोग असेट्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते। ओनली क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड of goods. All credit and cash purchases are entered into this account after journal entries are made for them. journal entries अगर एक बार इसकी बन चुकी हैं, इसके अकाउंट की बन चुकी हैं, तो हम क्रेडिट एंड कैश दोनों की कैश परचेजेस हम लोग परचेज अकाउंट में लिखते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग हाँ कल कल देखेंगे सेल्स एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। ओके, आपको अभी परचेज एंड अच्छा, परचेज रिटर्न कल अकाउंट दोपहर में कौन सा लेक्चर रहेगा? डिसाइडेड नहीं है। कल संडे, सैटरडे है ना कल?
हाँ तो हाँ। वैलिड है, तो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इको है क्या? ठीक है। हाँ अच्छा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम सीखने वाले हैं सेल्स सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। और आज जो परचेज एंड परचेज रिटर्न बुक सीखा है ना, उसका 90% अपना सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक्स में एप्लीकेबल होगा। मतलब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अपना सेल्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो उसके साथ हम लोग आगे अगर टाइम होगा तो और भी सीखेंगे। तो देखते हैं कल का कल। अभी के लिए तो हम लोग बाय बाय बोलने वाले हैं। बाय।